आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री राम, राधे कृष्ण। आप सभी जाग जाइए, उठ जाइए। अभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, हर बच्चे तक, भारत में, राजस्थान में हर बच्चे तक यह वीडियो पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हर बच्चे को इसकी आवश्यकता है। हर बच्चे तक यह वीडियो पहुंचा दीजिए। आपने परीक्षा धाम 0.2 का साथ चुना है, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको ये प्रश्न इसलिए दे रहे हैं क्योंकि परीक्षा धाम 0.2 का साथ चुना है। आप सभी का स्वागत है परीक्षा धाम 0.2 में। और ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जिनका एग्ज़ाम में आने की संभावना 70% है, और इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जिनकी एग्ज़ाम में आने की संभावना 95%, क्या बोला मैंने, 95% संभावना है। और उन प्रश्नों को मैंने कलरफुल हाईलाइट किया हुआ है, उन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। तो देर ना करें, शुरुआत कर लें। अच्छी सुबह, अच्छा पेपर। चलो शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन, मैं सभी ये ऑप्शन नहीं बोलूँगा, मैं सीधा आंसर बताऊँगा आपको, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, सीधा आपको आंसर बताऊँगा, ठीक है? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, POP3, ठीक है? नीचे उत्तर लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हो। आपके लिए PDF के लिए मैं उत्तर लिख कर लाया हूँ, ठीक है? रेडी रहने देते हैं। चलो, ऑप्शन दिए होंगे आपको वहाँ पे, उनमें से आप सेलेक्ट करके OMR सीट में भर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, या मुख्य उपयोग क्या है? लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस का मुख्यालय भी पूछ सकता है आपको, ठीक है? ये भी आपको बताएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हाईलाइट किए हुए हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है? प्रेजेंटेशन के लिए या फोटो एडिटिंग के लिए नहीं होता है इसका, ठीक है? प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सा साइबर अपराध का उदाहरण है? साइबर अपराध का उदाहरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, जो हाईलाइट किए हैं उनको लिख लो कॉपी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइबर क्राइम का उदाहरण क्या है? पब्लिशिंग, ऑप्शन ए करेक्ट, पब्लिशिंग। प्रश्न संख्या 4, लिब्रा ऑफिस क्लैक में चार्ट बनाने के किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लीजिए इन प्रश्नों को, तभी मैं स्क्रीन इतनी रोक रहा हूँ। लिख लीजिए प्रश्न को। इंस्टेंट चार्ट, ऑप्शन ए करेक्ट, इंस्टेंट चार्ट। प्रश्न संख्या 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं हाईलाइट किए हुए उनका 95, मैंने पहले बता दिया था, 95% चांस है कि ये एग्ज़ाम में प्रश्न बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार की डिजी लॉकर सेवा का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन बी करेक्ट, डिजिटल दस्तावेज सुरक्षित करने के लिए। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 6, निम्न में कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? जो मतलब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ। वेब ब्राउज़र नहीं है, कौन सा नहीं है? MS एक्सेल नहीं है वेब ब्राउज़र। क्या MS एक्सेल नहीं है वेब ब्राउज़र? ठीक है। प्रश्न संख्या 7, पासवर्ड को सुरक्षित बनाने के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? बताओ कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? ऑप्शन सी, अक्षर, अंक और विशेष चिन्ह का मिश्रण रखना। हम कोई भी पासवर्ड बनाते हैं सीधा अंक से नहीं बनाना चाहिए, सीधा जो अंक लिखे हुए जैसे ये ऐसा नहीं बनाना चाहिए, ये गलत माना जाएगा, ये पासवर्ड हैक हो जाता है, ठीक है? प्रश्न संख्या 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हाईलाइट किए हैं उन्हें तो आप कॉपी में विशेष लिख लीजिए। लिब्रा ऑफिस राइट में स्पेल चेक का शॉर्टकट की है। स्पेल चेक पढ़ा नहीं तो पढ़ लीजिए। स्पेल चेक की शॉर्टकट की F7, ऑप्शन ए करेक्ट, F7, ऑप्शन ए करेक्ट, F7। याद कर लीजिए इन प्रश्न को, सुबह की अच्छी शुरुआत है ये। प्रश्न संख्या 9, निम्न में कौन सा कुड कंप्यूटिंग का उदाहरण है? जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको मैं हाईलाइट नहीं किया हुआ, पढ़ लीजिए इनको भी। ऑप्शन ए गूगल ड्राइव सही है।
प्रश्न संख्या 10 आईटी एक्ट 2000 मुख्य रूप से किस संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसे हाईलाइट करना भूल गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक लेन देन के लिए। अगर पूछ रहे आईटी की फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर आप कौन सा पेपर दे रहे हो तो आरएससीआईटी की फुल फॉर्म राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 वाईफाई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वायरलेस कनेक्शन के लिए, वायरलेस कनेक्शन मतलब वायरलेस नेटवर्क जोड़ने के लिए, जैसे आप हॉटस्पॉट जोड़कर नेट चलाते हो उस प्रकार। प्रश्न संख्या 12 ई मित्र केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? ई मित्र जो आपके गांव शहर में ई मित्र होते हैं उसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों को विभिन्न सरकार सेवा उपलब्ध कराना, सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना। प्रश्न संख्या 13 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड को जोड़ने की शॉर्टकट की से पक्का प्रश्न आएगा क्या? शॉर्टकट की पक्का प्रश्न आना है। शॉर्टकट की से पक्का ही प्रश्न आना है। कोई भी शॉर्टकट की आ सकती है जो मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है। इसका क्या उत्तर होगा? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एम, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 14 निम्न में से कौन सा डोनेम एक्सटेंशन भारत का कंट्री कोड डोनेम है? कंट्री कोड डोनेम इन, अगर आप जैसे कोई भी सर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए आप करते हैं गूगल पे youtube.com, ये आ गया कॉम, ये अगर हम करते हैं जैसे government.in, जैसे आप जो भी कुछ सर्च करते हैं इन, जो भारत में सर्च करते हैं इन होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, लिख लीजिए। फायरवेयर का मुख्य कार्य क्या है? लिख लीजिए, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से सुरक्षित रखना। अनधिकृत जो पहुंच होते हैं उनसे सुरक्षित रखना, मतलब हैक ना हो ये, ठीक है, नेटवर्क हैक ना हो। प्रश्न संख्या 16 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लिख लीजिए। कुकी का मुख्य उपयोग किस रूप के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? बताइए किसके लिए किया जाता है? किसका उपयोग? कुकी का। वेबसाइट पर उपयोगकर्ताओं की जानकारी परफॉर्मेशन याद करने के लिए, सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 17 निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? जो भी आप सर्च करते हो, जैसे गूगल पे सर्च करते हो ना, ये सर्च इंजन है, सर्च इंजन भी है, और जैसे याहू डक ये भी सर्च इंजन है, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो नहीं है इतने इंपॉर्टेंट उन्हें मैं हाईलाइट नहीं किए, फिर भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि कह नहीं सकते कहाँ से आए प्रश्न, ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट यही से आएंगे। प्रश्न संख्या 18 लिब्रा ऑफिस क्लैक में ऑटोसम के लिए कौन सा चिन्ह का उपयोग किया जाता है? ऑटोसम मतलब जोड़, योग जोड़ना। कौन सा होता है चिन्ह? सिग्मा, ये होता है सिग्मा का चिन्ह। आपने अगर आप 10वीं क्लास पास हो तो आपको पता होगा, 10वीं में पढ़ रहे हो या पास हो तो आपको पता होगा सिग्मा, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 पब्लिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पब्लिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? गोपनीय जानकारी चुराना। गोपनीय जानकारी, जो आपके पास जानकारी हो, पब्लिशिंग हैकर जो होते हैं चुरा लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 निम्न में से कौन सा ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म है? मीटिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। मीटिंग प्लेटफॉर्म गूगल मीट, ठीक है। प्रश्न संख्या 21 यूआरएल का सामान्य अर्थ क्या होता है? यूआरएल की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। यूआरएल की फुल फॉर्म जो मैंने आपको पार्ट 1 में कराई थी वो पूछ रहे हैं। देखो, वर्ल्ड वाइड वेब, www की यूआरएल में www का सामान्य अर्थ, सॉरी गलती से मैंने गलत पढ़ दिया, www की फुल फॉर्म होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन IMP लगा लो भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। प्रश्न संख्या 22
प्रश्न संख्या 22 मैंने आपको पहले बता दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हाईलाइट किया है। लिब्रा ऑफिस राइट में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए विकल्प कहाँ मिलता है? कहाँ विकल्प विकल्प पूछ रहे हैं, जो लिब्रा ऑफिस होता है उसमें कहाँ विकल्प मिलता है? इंस्टेंट में, इंस्टर में। प्रश्न संख्या 23 राजस्थान सरकार के एसएसओ पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? एसएसओ पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, एक ही लर्निंग में विभिन्न सरकार सेवाओं का उपयोग करना। याद रखिएगा इस प्रश्न को, क्योंकि अगर जो आप आपने पाठ 15 आरसीआईटी जो किताब है उसमें पाठ 15 पढ़ा है ना, तो ये आपने प्रश्न जरूर पढ़ा होगा। प्रश्न संख्या 24 निम्न में से कौन सा साइबर सिक्योरिटी का अच्छा अभ्यास है? अच्छा अभ्यास कौन सा है? 2FA का उपयोग करना को, जो आपको कुंजी दी हुई है 2FA, इसका उपयोग करो। प्रश्न संख्या 25 लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को शुरू करने की शॉर्टकट की। लिब्रा ऑफिस मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। क्या? लिब्रा ऑफिस जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट। लिब्रा ऑफिस से बार बार मतलब प्रश्न बन रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए इसका सही होने वाला है। प्रश्न 25 का ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है, F5। प्रश्न संख्या 26 लिब्रा ऑफिस में क्ले की नई वर्कशीट जोड़ने की कुंजी क्या होती है? शिफ्ट प्लस F11। ठीक है। प्रश्न संख्या 27 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ई मित्रा का मुख्य उद्देश्य मैंने आपको पहले बता दिया था, सरकारी एवं नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराना, सरकारी सेवाएं नागरिकों को पहुंचाना या उपलब्ध कराना। ठीक है। प्रश्न संख्या 28 निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का पूछ रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम जल्दी से बताइए। लिन्युक इसका सही उत्तर होगा, लिन्युक। प्रश्न संख्या 29 कंप्यूटर में 1024 बीट्स बराबर होते हैं, मतलब 1024 बीट्स किसके बराबर होते हैं? बीट बाइट, ये पढ़े होंगे। जीबी गीगाबाइट, इसका जीबी की फुल फॉर्म गीगाबाइट, ये पढ़ा होंगे आपने, क्योंकि अब 10 बजे तो आपका एग्ज़ाम है, आपने पढ़े तो होंगे, नहीं तो मैं क्लास लेता, पर आपका एग्ज़ाम अब है। तो इसका सही उत्तर होगा 1 KB। प्रश्न संख्या 30 डिजिटल इंडिया अभियान शुरू कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है 2015 को। कब हुआ था? 2015 को। प्रश्न संख्या 31 मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पीले से किए मैंने अति महत्वपूर्ण। लिख लो इसे, तो इसे लिख कर है ना रख लो अपने पास, रख लो, मतलब वहाँ पे लेके नहीं जाना, मतलब लिख लो। लिब्रा ऑफिस राइट में Ctrl+M का उपयोग किसके लिए होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मेटिंग हटाने के लिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 32 निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? व्हाट्सएप। देखो गूगल, बीइंग, याहू, ये मैंने बता दी थी। व्हाट्सएप ये सर्च इंजन नहीं है, ये एक एप्लीकेशन है। ठीक है, एप्लीकेशन है, फोन मोबाइल एप्लीकेशन है। इसका उत्तर आप दोगे। आईपी एड्रेस का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर की पहचान करना, प्रिंट करना, या वायरस हटाना, या फाइल कंप्रेस करना। बताओ। मैं बता ही देता हूँ या कमेंट में बताओगे? चलो कमेंट में बताना है, ठीक है आपको। प्रश्न संख्या 34 निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है स्कैनर। आउटपुट इनपुट डिवाइस आपने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, पढ़ाया है मैंने। प्रश्न संख्या 35 और अंतिम प्रश्न के साथ, यह सुबह की अच्छी शुरुआत के साथ यह अंतिम प्रश्न को, अंतिम प्रहार यहीं पे समाप्त करते हैं। यह अंतिम प्रश्न क्या है? आरसीआईटी में SSOID का उपयोग मुख्य किसके लिए किया जाता है? मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? राजस्थान सरकार की ऑनलाइन सेवाओं में लॉगिन करने के लिए। ठीक है, SSO मैंने पहले पढ़ा दिए थे, ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट और गुड लक। सभी को अच्छा एग्जाम हो, दुआ यही करता हूँ कि सभी पास हो जाएं। अच्छे से पेपर दो, अच्छे से OMR शीट भरना, OMR शीट को सही से चेक करके फिर देना।
सही से चेक करके अच्छे से पढ़ना। और आप सभी का धन्यवाद। और आपने वीडियो को अंत तक देखा। और अंत में जाते जाते यूट्यूब एल्गोरिदम को मैं यही कहना चाहता हूँ कि यह मेरा वीडियो सभी छात्रों तक पहुँचा दे, क्योंकि यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न की वीडियो है। सभी छात्रों को मिले, सभी छात्रों के मोबाइल तक पहुँचा दे, क्योंकि इस एक वीडियो से सभी छात्र पढ़ सकते हैं, अच्छे स्कोर कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। बाय बाय।